दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध गाथा रामायण की है। इसमें श्री राम, लक्ष्मण, रावण जैसे कई चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक चरित्र इंद्रजीत का है। यह एक ऐसा योद्धा था जिसके पास तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा स्वयं भगवान शिव से वरदान प्राप्त थे और उनकी मायावी शक्तियां भी इसके पास थीं। अपनी मायावी शक्ति और देवताओं से मिले वरदान से वो आकाश में अदृश्य होकर लक्ष्मण पर एक अमोघ शक्ति का प्रयोग कर देता है। आकाश मार्ग से सीधे लक्ष्मण जी के पीठ में आ लगती है उसकी एक विशेष शक्ति, और जिससे लक्ष्मण जी वहीं पर मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर मेघनाद लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को अपने पिता को दिखाने के लिए लंका ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेघनाद सहित उसकी पूरी सेना लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाती है। आखिर क्यों मेघनाद लक्ष्मण जी के मृतक शरीर को उठा नहीं पाता है? दोस्तों, आज के वीडियो में इसी बात को मिलकर जानेंगे कि आखिर लक्ष्मण जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से मेघनाद उन्हें उठा नहीं पाया। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगली बार फिर अच्छे वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मित्रों, रामायण भगवान श्री राम की एक अद्भुत अमर कथा है, जिसमें सच्चे अर्थ में विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म करने की शिक्षा मिलती है। इसमें प्रेम, त्याग, तपस्या और यश के भावनाओं के बारे में बताया गया है। इसमें रिश्तों की मर्यादा को निभाते हुए एक पुत्र अपने पिता के हट के आगे झुक जाता है, जबकि वह जानता है अगर ऐसा करेगा तो वह मारा जाएगा, और फिर वह रणभूमि में आ जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेघनाद की। मेघनाद अपने पिता के हर आज्ञा का पालन करता था, हर अच्छे और बुरे कर्म में उनका साथ देता था। लेकिन जब उसे ये पता लग जाता है कि श्री राम स्वयं नारायण के अवतार भगवान विष्णु हैं, तो नारायण से युद्ध करना स्वयं के विनाश को निमंत्रण देना होता है। तब इंद्रजीत ने अपने पिता लंकेश को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु रावण अपने घमंड के आगे इतना चूर था कि उसे अपना पुत्र भी कायर लगने लगा। अपने इसी अहंकार में रावण ने मेघनाद को बहुत कटु वचन कहा और उसे कायर कह के धिक्कार लगाई गई। जब अपने पिता के मुख से ऐसे कटुवचनों को मेघनाद ने सुना तो वह व्याकुल हो गया और उसने युद्ध के मैदान में जाकर स्वयं नारायण के हाथों मरने का फैसला किया। उस समय मेघनाद संपूर्ण जगत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था, क्योंकि उसके पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पशुपति अस्त्र मौजूद थे। मेघनाद के युद्ध भूमि में आते ही रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम और लक्ष्मण जी को सचेत कर दिया और उन्हें मेघनाद के शक्तियों से भी परिचित करा दिया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इंद्रजीत से युद्ध करने को भेजा। इंद्रजीत अपने मायावी रथ को अपने इच्छा अनुसार कहीं भी आकाश और पृथ्वी पर ले जा सकता था और किसी भी दिशा में आक्रमण कर सकता था। जब लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य युद्ध शुरू हो गया तो सुबह से शाम तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। और फिर धीरे धीरे शाम होने लगी तथा सूर्य भगवान भी अपने स्थान को जाने लगे। दिन ढलने के साथ मेघनाद मायावी शक्ति होने के कारण उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। इधर विभीषण को इस बात का पता था और उन्होंने भगवान श्री राम को युद्ध भूमि में जाकर लक्ष्मण की सहायता करने को कहा। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण की मदद करने के लिए युद्ध के मैदान में गए तब मेघनाद की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। इसी का फायदा उठाते हुए मेघनाद ने आकाश से ही तेज गति में नागपाश का बाण चला दिया, जिसकी वजह से भगवान श्री राम व लक्ष्मण दोनों उसमें बंध गए। इसके कुछ समय बाद दोनों मूर्छित होकर धीरे धीरे मृत्यु के ग्रास बनने लगे। इस अस्त्र को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, जो किसी पर छोड़ने के बाद उनके प्राण लेकर ही छोड़ता है। इस बात का समाचार रावण को मिली तो लंका में खुशियों का महोत्सव मनाया जाने लगा और इधर रामा दल में भय व्याप्त गया और इस अस्त्र का उपचार का पता सभी लोग लगाने लगे।
इसका सिर्फ एक ही उपचार था कि इस फांस को स्वयं गरुड़ देवता अपने चोंच से काट दें। इस बात का ज्ञान हनुमान जी को था, इसलिए वो तुरंत गरुड़ देवता के पास पहुंच गए और अपने साथ उन्हें शिविर में ले आए। उन्होंने अपनी चोंच से कद्रु के पुत्रों को काट डाला। इस तरह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्ति मिल गई। उधर जब नाग फांस से मुक्त होने की खबर रावण को मिली तो वह क्रोधित हो गया और क्रोधित वाणी में गरुड़ को अपशब्द कहे। लेकिन तभी मेघनाद अपने पिता से कहने लगा कि पिताश्री, आज श्री राम और लक्ष्मण नाग फांस से बच गए हैं तो क्या हुआ, कल मैं इससे भी भयंकर युद्ध लड़ूंगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। कल मैं दोनों भाइयों की जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आ गई। नाग फांस में बांधने के कारण मेघनाद का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो मेघों की तरह गरजता हुआ रणभूमि में आ गया और श्री राम लक्ष्मण को ललकारते हुए कहने लगा, अभी तक नाग फांस के घाव भरे नहीं और दोनों भाई कहीं जाकर छुप गए हो। मेघनाद की ललकार को सुनकर लक्ष्मण जी आवेश में आ गए और प्रभु श्री राम से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगने लगे। तब प्रभु श्री राम ने परामर्श देकर युद्ध में जाने की आज्ञा दे दिया। तब लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने हो गए और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। दोनों योद्धाओं के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन इसका कोई परिणाम निकल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे संध्या होने लगी और हमेशा की तरह मेघनाद ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग शुरू कर दिया। इसके बाद मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से अलग अलग दिशाओं से लक्ष्मण पर बाणों की बरसात करने लगा। जैसे लक्ष्मण जी विचलित हो जाते हैं, लक्ष्मण जी के विचलित होते ही मेघनाद आकाश में गया और वहां से घात लगाकर वीर घातनी अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। मेघनाद द्वारा चलाई गई वो अमोघ शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि यह किसी के रोके भी नहीं रुकी और लक्ष्मण जी के पीठ में आघात कर दिया और लक्ष्मण जी शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। जब मेघनाद ने इस दृश्य को देखा तो वह अति प्रसन्न होकर जोर जोर से हंसने लगा। वो सोचने लगा उसने लक्ष्मण जी का वध कर दिया है और वह लक्ष्मण जी के मृत शरीर को अपने पिता को दिखाने के लिए उसके पास गया। मेघनाद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो लक्ष्मण जी के शव को उठाकर लंका ले जाएं। आदेश सुनकर सैनिक लक्ष्मण जी के शरीर को उठा नहीं पाए। ये देखकर मेघनाद स्वयं उनके शरीर को उठाने लगा। अपने शक्ति को लगाने के बाद भी लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया। दोस्तों, रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर ही पूरी धरती रुकी हुई है। शेषनाग अपने शरीर से इतने विशाल हैं कि जिनका वजन उठा पाना संभव नहीं है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े तो उनके शरीर का पूरा वजन जमीन पर आ गया, जिसे उठाना मेघनाद के लिए संभव नहीं था। इतने में वहां स्वयं हनुमान जी आ गए और मेघनाद को अपने पैरों से मारकर हवा में उछाल देते हैं। इसके बाद मूर्छित लक्ष्मण को वो अपने कंधे पर उठाकर वायु मार्ग से युद्ध भूमि से दूर शिविर में ले आए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर श्री राम जी दौड़कर आए और सामान्य मानव की तरह विलाप करने लगे और फिर रोते हुए हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को। तब हनुमान जी ने बताया कि मेघनाद ने छुपकर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया है, जिससे ये मूर्छित हो गए हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम ने पूछा कि दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे वीर लक्ष्मण को मूर्छित कर सकती है। तब विभीषण जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया है और इस शक्ति के वार से कोई भी योद्धा बच नहीं पाता है। लेकिन तभी विभीषण ने यह भी बताया कि लंका में राज वैद्य सुषेण जी हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लंका से लाना असंभव है। विभीषण की बातों को सुनकर हनुमान जी ने कहा कि असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। कृपा कर आप वैद्य सुषेण का पता बता दीजिए। विभीषण के पता बताने पर हनुमान जी लंका में सूक्ष्म रूप धरकर प्रवेश कर जाते हैं और वे एक गुप्तचर के प्रकार वैद्य सुषेण के मकान के पास पहुंच गए। इसके बाद हनुमान जी ने एक विराट रूप रखकर सुषेण वैद्य के मकान सहित सुषेण वैद्य को श्री राम के सामने ले आए। इस बात से नाराज होकर वैद्य सुषेण ने हनुमान जी से कहा, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मैं महाराज रावण का राज वैद्य हूँ और ये मेरे देशभक्ति के खिलाफ है। आप मेरे राजा के शत्रु हैं, इसलिए मेरा धर्म यही कहता है कि मुझे अपने राजा के शत्रु की सहायता नहीं करनी चाहिए।
इस तरह वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जी का इलाज करने से मना कर दिया। तब श्री राम और विभीषण जी ने वैद्य सुषेण को उनका वैद्य का धर्म का उपदेश दिया और उनसे कहा कि आपका एक ही धर्म है कि आप अपने रोगी का इलाज करें, उनके प्राण बचाएं। उनकी बातों को सुनकर सुषेण वैद्य उनके उपचार करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वे लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर की जांच करने लगे और बताया कि शरीर में प्राण अभी बाकी हैं, लेकिन अगर सूर्योदय से पहले इलाज नहीं हो सका तो इनका प्राण बचाना असंभव है। और वैद्यराज ने उन्हें ये भी बताया कि उनके पास वो औषधि नहीं है जिससे वो लक्ष्मण जी के प्राण बचा सके। तब वैद्य सुषेण ने श्री हनुमान जी को एक मृत संजीवनी के बारे में बताया और हनुमान जी धौलागिरी पर्वत पर गए, लेकिन जड़ी बूटियों की पहचान नहीं कर पाए और पूरा पर्वत उठा लाए, जिससे सुषेण वैद्य ने उस जड़ी बूटी से औषधि निर्मित किया और लक्ष्मण जी को पिला दिया, जिससे लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो गए। तो दोस्तों, आपने जाना कि लक्ष्मण जी आखिर कौन सी शक्ति उनके पास थी जिससे स्वयं उनको मेघनाद उठा नहीं पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।